काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल। वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था। बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था। और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोदी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और ये भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर सवार होकर के, हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है। राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रेवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काठ का। उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोदी पहुंचे तो उनके आवभगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी और खड़ा होकर कहा, ए राजन, नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आवभगत से मैं बहुत संतुष्ट हूं, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूं, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मैं रो पा रहा हूं। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है। और मैं यहां अपने इलाज के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि यहां कोई कबीर नाम का संत है। आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। और वो तो वहां हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए और आपका रोग अब रहेगा नहीं, यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूं। कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है। कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए। और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक होवे, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी। खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा, ठीक है, अब मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता
न जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ के हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा। अब वीर सिंह बघेल को पता था, जिसमें वो सिकंदर लोधी ने चलने को कहा, उस समय जो समय था वो कबीर जी के घर पे मिलने का नहीं था, शाम का समय था। वो परमात्मा कबीर जी अपने उस शिष्टाचार के आधार से गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में शाम को जाया करते थे। वहां बैठकर सब भक्तों और साधुओं के साथ आरती किया करते थे। वो समय वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि कबीर जी आश्रम में मिलेंगे, तो सीधा आश्रम में लेकर गया। अब जो है सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल रामानंद जी के मेन गेट पर पहुंचे। वहां द्वारपाल खड़े थे भक्त। अब वीरदेव सिंह को तो पता था कि हमारे आश्रम का क्या रूल है, क्या नियम है, और यदि वो आप बताते हो सिकंदर लोधी को तो उसको महसूस हो सकता था, क्योंकि राजा जो है सांप के साहस है, और उसका जरा सा भी उसके विरुद्ध काम हो जाए, उसकी प्रकृति के विपरीत, वो तुरंत डंक मार सकता है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने उस सेवादार से कहा कि भक्त सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और हमने कबीर जी से मिलना है, क्या आए हैं भगवान? अब सेवक ने कहा कि उनके आने का वैसे तो समय हो रहा है, पर अभी तक वो पहुंचे नहीं है। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों को एंट्री अलाउड नहीं करता था, नो एंट्री थी मुसलमानों की रामानंद जी के आश्रम में। और वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो राजनीति भी साथ रहती है इन लोगों के। इसलिए उस सेवक से सीधा ही कह दिया कि अंदर से आदेश आप पे ले लेगा यूं। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी से कहिए कि दिल्ली के बादशाह शहनशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपका भी दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी यहाँ आए तब तक आपके पास ये विराजमान होकर के टाइम पास करना, तो अपना समय इंतजार करेंगे, उनके आने तक आश्रम में बैठना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेकर आइए। आपकी क्या आज्ञा? अब सेवादार गया, ऐसे गेट के साथ में ही उनका बाहर आसन लगा हुआ था पेड़ों के नीचे। रामानंद जी का जो गेट से 50 फुट की दूरी पर मुश्किल से होगा, लेकिन था साइड में, सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसा ही सेवक ने जाकर कहा कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं, जब तक कबीर जी आओ तब तक आपके यहाँ आश्रम आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। अब रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों को, काफरों को, मुसलमानों को अपने आश्रम में अलाउड नहीं करता, कह दो सिकंदर को बाहर इंतजार कर लेगा। अब ये बात सिकंदर ने भी सुन ली, क्योंकि साथ में बैठा था रामानंद जी। उधर से आकर के उस सेवक ने बता दिया कि स्वामी जी ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, ये मांस खाते हैं। अब सिकंदर लोधी तो वो भी शब्द सुन रखे थे कि इन काफरों को वो अलाउड नहीं करता। अब राजा वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया, उसके काट ली तलवार। उसने सोची कि एक दिल्ली के बादशाह को और ये 2 कौड़ी का एक ऋषि ऐसे पेश आ रहा है,
तो अन्य के साथ इसका क्या व्यवहार होगा। निकाल कर तलवार पहुंच गया अंदर, फिर किसकी परमिशन की जरूरत थी। और जाते ही रामानंद जी के कि तुम हमें काफिर कहता है, ले तुझे मजा चका, तो उसकी गर्दन काट दी तलवार से, 2 टुकड़े हो गए। अब ये मन गलती तो करवा दे एक बार, आत्मा फिर रो है, देख इस नीच ने फिर के कर दिया कर्म। आत्मा रोती है, मन को बहुत धिक्कारती है। अब फिर उसका तुरंत